बेला है जागरण की। ओम शांति। आज बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसके संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। प्रश्न, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? आंसर, दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों के बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैये का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो, सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उन सब की साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं। याद में रहने के लिए योग साधना कहा जाता है, वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो, इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो, यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा धोरी करना होता है, उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं, हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो है बहुत अच्छा। परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूँ, अंदर यह नशा रहता है। मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूँ, वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना,
बाप सिखलाते भी हैं। यह तो जानते हैं हम बागवान हैं। बागवान तो ज़रूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं। तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया। उनके मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। यह तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है, ये कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी ना किसी की याद में बैठते होंगे। ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह है भक्ति मार्ग। ना बाप की याद ना वर्षे की याद रहती है। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं। माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं। हमारी भी है गुप्त माला। तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है। जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे। राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है। अमृत वेले से इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था। बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है। बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है। इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है। दोनों चीज़ें याद आती हैं। वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं। उनको तो ज़रूर तत्व ही याद आएगा। बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं है। तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप हैं, हमको यह नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है। बाप को याद करने से उनकी सारी रचना याद आ जाती है। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। अभी हम जाते हैं वापस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते, धन देने वाले को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो। मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती हैं। फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की ही याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती है
हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं तुम्हारे पास। जब कोई आए तो उसे हाल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। ज़रूर पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। यह चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े हमको। बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है। हम हैं श्रीमत पर, वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचियता तो रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। पतित पावन तो ज़रूर पतित दुनिया में जाकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है। गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। विनाशी लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही हैं, उनसे फिर और बिरादरी निकलती हैं। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। यह है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है और आते भी भारत में हैं। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो। यह और कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही इतने बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जड़ी भूत हो जाता है। अभी यह सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नर्क है। यह है ही कांटों का जंगल। एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं।
बाप आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी यह नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं, बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को नहीं जानते। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं। अखबार में भी पढ़ता है, रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड। दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? दान तो ज़रूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं। इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं। यह सब बिरादरियां हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है। बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे? है बहुत सहज बात, समझाना है। हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो पता नहीं कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल हैं, वैसे बच्चे मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी मज़ा आएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। वरदान है, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष
अपने शीतलता के छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। ओम शांति।